नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के 11 योजनाओं के लिए नगर निगम में डाला गया ऑफलाइन टेंडर। एक टेंडर हुआ रद्द। विभिन्न विकास योजनाओं को जल्द दी जाएगी गति। अलॉट होगा संवेदकों को काम। बनियाडीह सीसीएल परियोजना कार्यालय के बाहर सीटू का अनशन रहा जारी। 6 सूत्री मांगों को लेकर आवाज की गई बुलंद। ओपन कास्ट माइंस के सीटीओ पर हुई विस्तार से चर्चा। सिगदाढ़ी पंचायत सचिवालय में हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को दी गई विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी। समस्याओं के समाधान पर भी दिया गया बल। और गिरिडीह कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र ने आयोजित किया जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता। संबंधित विषय पर प्रखंडों से आए प्रतिभागियों ने रखे अपने अपने विचार। प्रथम स्थान पाने वाले विजेता को दिया गया 5000 रुपए का पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कार्यालय में शहरी क्षेत्र के लिए 11 योजनाओं में 10 टेंडर ऑफलाइन डाला गया। योजनाओं को लेकर संवेदकों ने अपना अपना टेंडर बॉक्स में गिराया, जिसके बाद निगम के अधिकारियों ने संवेदकों के समक्ष टेंडर को खोला। नगर निगम कार्यालय में शनिवार को शहरी क्षेत्र के लिए 11 योजनाओं में 10 टेंडर ऑफलाइन डाला गया, जिसमें कुछ त्रुटि के कारण एक टेंडर रद्द कर दिया गया। बताया गया कि इसमें 60 लाख राशि की योजना 15वीं वित्त व नागरिक सुविधा योजना के अंतर्गत शामिल है। इनमें शहर के नाली, गली, पीसीसी, तालाब समेत अन्य योजनाओं को शामिल कराया गया है। योजनाओं को लेकर संवेदकों ने अपना अपना टेंडर बॉक्स में गिराया। मौके पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मौके पर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, जेई शुभम कुमार, सोमा कुमारी, दिनेश राणा, राजेश अग्रवाल आदि ने संवेदकों के समक्ष टेंडर को खोला। 15वीं वित्त और सिविक एमिनिटीज कुल 10 कामों का हम लोग क्रिएट किए थे। लगभग 60 लाख के अराउंड ये काम है। इसमें एक टेंडर अपर्याप्त कारणों से कैंसिल कर दिया गया है। बाकी 9 के लिए आज टेंडर गिरा है, जिसको अभी हम लोग 3 बजे उसको ओपन किए हैं और उसके बाकी की जो प्रक्रियाएँ हैं वो की जा रही है। केस बनने के उपरांत प्रजन कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह अगदोनी के रहने वाले लालमोहन दास ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपने 11 वर्षीय पुत्र विकास कुमार दास के खोजबीन की गुहार लगाई है। बताया गया कि बच्चा शुक्रवार दोपहर बैग लेकर घर से ट्यूशन जाने के लिए निकला था और फिर नहीं लौटा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह अगदोनी के रहने वाले लालमोहन दास का 11 वर्षीय पुत्र विकास कुमार दास शुक्रवार से ही लापता है। शनिवार को परिजनों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने में दी। बताया गया कि बच्चा शुक्रवार सुबह बैग लेकर घर से ट्यूशन जाने के लिए निकला और फिर देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, मगर बच्चे का कोई अता पता नहीं चल सका। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को देकर खोजबीन करने की गुहार लगाई है। लालमोहन क्या हुआ है? आपका बेटा कब गुम हो गया? कितने बजे? करीब 1:30-2 बजे के लगा। कहाँ से? अगदोनी से। क्या बोल के निकले? डॉलर जा रहा है, ट्यूशन है, फिर वापस नहीं आया। नहीं। कौन से क्लास में पढ़ता है? वही 5वां में। 5वां में। बैग लेके निकला था? बैग और कपड़ा लेके निकला। कपड़ा भी लेके निकला। सीसीएल बनियाडीह परियोजना कार्यालय के पास सीटू का 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिसंबर से जारी बेमियादी अनशन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अगुवाओं ने कहा कि जब तक कब्रिबाद एवं ओपन कास्ट माइंस का सीटीओ नहीं आ जाता है तब तक अनशन जारी रहेगा। सीसीएल बनियाडीह परियोजना कार्यालय के पास सीटू का चल रहा बेमियादी अनशन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिसंबर से अनशन शुरू किया गया है। अनशन में सीसीएल की कई महिला कर्मी भी शामिल हुई। सीटू के गिरिडीह शाखा अध्यक्ष बिरसा हांसदा एवं सचिव राजू यादव ने कहा कि जब तक कब्रिबाद और ओपन कास्ट माइंस का सीटीओ नहीं आ जाता अनशन जारी रहेगा। वैसे तो 31 दिसंबर को ओपन कास्ट माइंस की सीटीओ की अवधि समाप्त हो रही है,
इससे कबरीबाद माइंस से कोयले का उत्खनन कार्य प्रभावित है। इससे सीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ रोड सेल भी बंद है, जिससे हजारों सेल के मजदूर प्रभावित हुए हैं। उन्हें रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ से वर्षों से इन मजदूरों का रोजगार चल रहा था। अनशन स्थल में C2 के केंद्रीय महासचिव सह JBCCE के स्थायी सदस्य DD रामानंद, महामंत्री RP सिंह व प्रदेश महामंत्री प्रकाश विप्लव भी शामिल होकर गिरिडीह कोलियरी से संबंधित अपनी अपनी बातों को रखा। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संबंधित विषय पर अपने अपने विचार रखे। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शनिवार को गिरिडीह कॉलेज में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गिरिडीह जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार की देखरेख में देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषय पर आयोजित था। इसमें गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड से चयनित 3 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजेश टुडू, द्वितीय स्थान यशवंत कुमार मिश्रा और तृतीय स्थान जितेंद्र कुमार ने प्राप्त किया। बताया गया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्रतिभागी को 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 1,000 रुपए राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। वहीं मौके पर तीनों विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके साथ ही बताया गया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यहां जिला स्तरीय प्रतियोगिता में निर्णायक मंडली में गिरिडीह कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बलभद्र सिंह, पत्रकार आलोक रंजन और सोशल एक्टिविस्ट प्रभाकर कुमार शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अशोक कुमार लाल, NYV सत्यम सिन्हा, छोटू कुमार, दीपक कुमार समेत सभी प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का योगदान अहम रहा। मौके पर मंच का संचालन राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राहुल सिन्हा और निशा कुमारी ने किया। उनका नाम है राजेश टुडू। एक बार मुफस्सल क्षेत्र के चतरों स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों के प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इलाके को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग की है। मुफस्सल क्षेत्र के चतरों स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर शनिवार को फिर ग्रामीणों ने आवाज उठाई। बताया गया कि यहाँ के अगल बगल के गांव के रहने वाले राहगीरों व स्थानीय लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीण श्याम सुंदर सिंह ने फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रशासन से इलाके को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग की। इस बाबत इन्होंने कहा कि आए दिन रास्ते में आने जाने के क्रम में हेलमेट लगाने के बावजूद भी धूल के कण आंखों में समा जाते हैं। वहीं पूरी रात आंखों के दर्द से लोग सो नहीं पाते। इन्होंने स्थानीय विधायक व जनप्रतिनिधियों से प्रदूषण मुक्त करवाने की मांग की है। बोलिए क्या समस्या है? क्या बोले भैया, क्या समस्या है? यहाँ समस्या इतना पोल्यूशन उड़ता है यहाँ कि हम लोग जब इधर से क्रॉस करते हैं, अभी देखिए मेरा आँख लाल होगा, पूरा आँख भर जाता है। हेलमेट लगाए हुए हैं और बिना मास्क के हम लोग चल नहीं सकते, इतना पोल्यूशन है। और आँख जो ही इधर सुबह शाम क्रॉस करते हैं 2 टाइम, तो रात भर आँख जलता है। ये पोल्यूशन बहुत है, इसका कोई निराकरण होना चाहिए। आप लोग मास्क अभी लगा रहे हैं कोरोना काल में या पहले से भी लगाते हैं? पहले गमछा बांधते थे सर, मुंह में गमछा बांध के चलते थे। उसके बाद भी जैसे मुंह धोते थे, नाक हाथ मेरा काला हो जाता था। यही स्थिति यहाँ का है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
सिविल कोर्ट परिसर में महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं उसके निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक प्रशिक्षण शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित विषयों एवं उनके प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के बारे में रिसोर्स पर्सन के द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं उसके निराकरण हेतु महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर गिरिडीह में किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से संचालित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार संदीप कुमार बर्तम एवं रिसोर्स पर्सन सुनीता शर्मा एवं मीता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। बताया गया कि महिलाओं से संबंधित ज्वलंत विषयों पर आम महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ तालमेल कर महिलाओं के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित विषयों एवं उनके प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन के द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी महिला शिक्षक, सहिया दीदी, JSLPS के सखी मंडल, पारा लीगल वॉलंटियर, दलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, प्रदीप कुमार, अनवरुल हक, सहदेव साव, मुकेश कुमार वर्मा, राजकुमार पाठक सहित न्यायालय कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। स्काई प्रिंट सॉल्यूशन नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन भंडारीडीह में विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। बताया गया कि यहां कॉमन सर्विस सेंटर और कंप्यूटर से संबंधित तमाम तरह की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। स्काई प्रिंट सॉल्यूशन नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन भंडारीडीह में विधिवत रूप से किया गया। यहां संचालक वसीम राजा और उनके नन्हे बेटे ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की। बताया गया कि कंप्यूटर से संबंधित तमाम तरह की सेवाएं यहां उपलब्ध रहेंगी। वहीं कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं भी यहां जारी रहेंगी। इस मौके पर डब्लू कैसर, आफ्ताब, मुख्तार, मोहम्मद शमीम, रमीज, निशांत, मोहम्मद बेलाल, मोहम्मद गुलाम, मुस्तफा, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद मौकिद, मोहम्मद मेहराब, महसर उद्दीन टूफी, मोहम्मद अजहर उद्दीन सूफी आदि लोग मौजूद थे। दिनांक 3 दिसंबर को 3 दिसंबर शुक्रवार को गिरिडीह के भंडारीडीह में स्काई प्रिंट नाम के प्रिंट शॉप खुला है, जो हमारे वसीम भाई के द्वारा खोला गया। जो हमारे शहर में और हमारे मोहल्ले में जितने भी ऐसे शख्स थे जिनको डिजिटल काम करवाने में बहुत तरह का परेशानी होता था, दूर जाना पड़ता था, आज सारा काम जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। वसीम भाई के यहाँ कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही मतलब कम कॉस्ट में और कम रीजनेबल रेट में और आपके सुविधा के अनुसार सारी चीज़ों का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर सारा तरह का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मैं सारे गिरिडीह वासियों से ये आमंत्रित करूँ कि आप एक बार इस दुकान को जरूर विजिट करें और एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने शनिवार को सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के समीप अवस्थित रेफरल अस्पताल डुमरी में व्याप्त कमियों को दूर करने की दिशा में पहल करने की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के समीप अवस्थित रेफरल अस्पताल डुमरी में व्याप्त कमियों को दूर करने की मांग को लेकर क्षेत्र के पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल शनिवार को सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से मिले। यहां कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर इन्होंने अस्पताल के विभिन्न कमियों को दूर करने की दिशा में पहल करने की मांग की, ताकि डुमरी क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित लाभ मिल सके। पूर्व जीप सदस्य ने सीएस को एक मांग पत्र सौंपकर उस पर आवश्यक पहल करने की अपील की। सीएस ने आवश्यक पहल का इन्हें आश्वासन भी दिया। जीप सदस्य ने सीएस को बताया कि कतिपय तकनीकी कारणों से अस्पताल में बंद पड़े एक्सरे मशीन एवं दंत चिकित्सा में प्रयोग आने वाले उपकरणों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बीते कुछ माह से दवाई की उपलब्धता नहीं रहने से अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, जबकि महिला चिकित्सक के नहीं रहने से महिलाओं, मरीजों एवं प्रसूताओं की सही इलाज नहीं हो पा रही है। पूर्व जीप सदस्य ने सीएस से मांग की कि अस्पताल में महिला की प्रतिनियुक्ति कर सभी चिकित्सकों की ड्यूटी पूरे समय अवधि तक अस्पताल में सुनिश्चित किया जाए। सिविल सर्जन गिरिडीह से मुलाकात किया उनके कक्ष में और सारी बातों को सिविल सर्जन साहब के सामने रखने का काम किया, जिसमें कि यहाँ पर एक लंबे समय से
महिला चिकित्सक की कमी है, जबकि यह अनुमंडलीय स्तर का यह अस्पताल है, सदर अस्पताल यहाँ होना चाहिए, लेकिन रेफरल अस्पताल में अभी तक महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे महिला मरीजों को और खास करके प्रसव कार्य में काफ़ी कठिनाई होती है कि पिछले 6 महीने से कोई भी दवा यहाँ के अस्पताल भंडार में नहीं है। गरीब मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सूजन साहब ने कहा कि शीघ्र ही दवाई की व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दंत चिकित्सक डॉक्टर भट्टाचार्य साहब हैं और सारी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा दांत को कैसे लगाया जाए, कैसे दांत का इलाज किया जाए, इसकी सारी मशीनरी सुविधा भी यहाँ पर मुहैया करा दिया गया है 1 साल पूर्व। लेकिन स्थानीय व्यवस्था के तहत आज तक उसका प्रतिस्थापन नहीं हो सका है, जिसके कारण वह आम लोगों की सुविधा से वंचित। झामुमो पूर्वी प्रखंड समिति गिरिडीह की एक बैठक शनिवार को टुंडी रोड के उत्सव ओपन में आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार व प्रखंड अध्यक्ष सचिव का चुनाव किया गया, जिसके बाद संगठन को मजबूत करने आदि पर चर्चा की गई। झामुमो पूर्वी प्रखंड समिति गिरिडीह की एक बैठक शनिवार को टुंडी रोड के उत्सव ओपन में की गई। यहां इस बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन एवं कोलेश्वर सोरेन ने किया। बैठक में संगठन विस्तार व प्रखंड अध्यक्ष सचिव का चुनाव किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सचिव को ही सर्वसम्मति से पुनः चुना गया। बताया गया कि प्रखंड अध्यक्ष के पद पर प्रधान मुर्मू और प्रखंड सचिव के पद पर दिलीप रजक फिर से चुन लिए गए हैं। बाद में पार्टी के पदाधिकारियों ने सभी नवनियुक्त प्रखंड पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और पार्टी को मजबूत करने व संगठन विस्तार में काम करने का आह्वान किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सिकदारडीह में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सिकदारडीह पंचायत सचिवालय में शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया। बताया गया कि गिरिडीह में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार जरूरतमंद लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह सदर प्रखंड के सिकदारडीह पंचायत सचिवालय में भी जिला प्रशासन के द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निष्पादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास ने कहा कि इस शिविर में कई स्टॉल लगाए गए हैं। श्रम कार्ड, आंगनबाड़ी स्टॉल, कृषि विभाग का स्टॉल, स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीन स्टॉल समेत अन्य कई स्टॉल के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित की गई है, आपकी सरकार आपके द्वार आपका अधिकार, इसके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया और कैंप के माध्यम से तमाम जनहित योजना जैसे राशन कार्ड है, जैसे जमीन का रसीद है या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है, इस तरह का योजना का लाभ दिया जा रहा है। मेरा कार्यक्रम ग्राम पंचायत की ओर से मैंने सबसे पहले मुखिया परिवार को सभी को स्वागत किया और जितने भी पदाधिकारी आए हैं सारे लोग सारा काम जनता का कर रहे हैं और जितना तरह का लाभ हो सके सभी पदाधिकारी दिलाने में प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ जनता को जो भी मेरे पंचायतवासी हैं उनको जो भी दुख लेकर समस्या लेकर आए हैं उनका समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत भवन में शनिवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 150 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की गई। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत भवन में शनिवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई। यहां मुख्य रूप से नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार और सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आजाद उपस्थित थे, जिन्हें मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे के द्वारा स्वागत किया गया। इस बाबत कैंप के आयोजक अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत नेत्र समस्याओं के मरीज थे जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। इस कैंप के माध्यम से इस क्षेत्र के लगभग 150 से अधिक मरीजों को देखा गया। बताया गया कि पालमो पंचायत में कुछ दिन पहले अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा महिलाओं की सिलाई प्रतियोगिता करवाई गई थी। कैंप के दौरान प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली
कोतवालडीह निवासी रेणु देवी को सिलाई मशीन देकर सम्मानित किया गया था और एक पीरटाड़ के पालगंज निवासी गोस्वामी दंपति जो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हैं, उनको भी कैंप में वस्त्र और कुछ पैसे देकर मदद की गई। कैंप में मुख्य रूप से मुखिया रूबी पांडे, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र यादव, एक्शन कमेटी अध्यक्ष अजय गुप्ता, नागपुर से जाकिर मलिक, जरार अंसारी, ह्यूम कसौर, अब्दुल कयूम अंसारी, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भूचो दास, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य प्रमोद गुप्ता, आसू नेता राजेंद्र राय, समाज सेवी जयप्रकाश सिंह, संजय गुप्ता, रुस्तम आलम सहित कई लोग उपस्थित थे। मकतपुर चौक स्थित रॉयल इंटीरियर शॉप का शुभारंभ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव राहुल बर्मन के द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर चैम्बर सचिव ने प्रतिष्ठान संचालक को बेहतर सामग्री के साथ बेहतर सर्विस देने को लेकर और प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना की। मकतपुर चौक स्थित रॉयल इंटीरियर शॉप का शुभारंभ शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव राहुल बर्मन के द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर इसके संचालक टिंकू अंसारी ने बताया कि यह इनका दूसरा ब्रांच है। यहाँ इंटीरियर का ब्रांडेड कंपनी का वॉलपेपर, वुडन फ्लोर, सोफा के सभी तरह के सामग्री समेत तैयार किए जाते हैं। पर्दा एवं सभी तरह के ग्लास पर फिल्म लगाया जाता है। मौके पर चैम्बर सचिव राहुल बर्मन ने इनके संचालक को बेहतर सामग्री के साथ बेहतर सर्विस देने को कहा और इनके प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर विशाल बर्मन, सोनू कुमार, नरेश कुमार, राहुल कुमार, निहाल अंसारी, रिंकू, मोहम्मद जब्बार समेत कई व्यवसायी उपस्थित थे। राहुल वर्मा जी सचिव आज आए मेरे द्वारा उद्घाटन किए हैं। एक प्रतिष्ठान में हम बुलाए हैं, आपका ब्लॉक सिरसिया मॉल के पास है और दूसरा प्रतिष्ठान ये मकतपुर के पास किए हैं, इंदिरा कॉलोनी मॉल के पास। यहाँ पे जेब्रा ब्रांड वॉलपेपर है, आपका कस्टमाइज है, आर्टिफिशियल ग्रास है और सोफे का सब ब्रांडेड कपड़ा दिया जाता है यहाँ कैटर द्वारा। सोफे का भी काम होता है, टोटल पर्दे का पूरा इंटीरियर का जो भी रहता है हम मेकअप करते हैं। रॉयल इंडिया के नाम से ये खुला है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।